हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद अर्श में। चलिए दोस्तों, आज महत्वपूर्ण बातें और केवल मैं दो ही टॉपिक पर बातें करने वाला हूं। एक दोस्तों है मॉक में नंबर कैसे बढ़ाएं, और वो भी मैथ्स में। देखिए दोस्तों, आप मैथ्स का मॉक टेस्ट लगाते हो और आपके नंबर नहीं बढ़ते या कम आ जाते हैं। मान लीजिए आपने दिया है दोस्तों एनटीपीसी का, तो अपने 25 में से दोस्तों आपके कितने बन गए? 18। चलिए सीजीएल प्री का दिया तो 25 में से 18, 25 में से 19, ऐसे है। तो आपको दोस्तों कैसे कम से कम आप जाइए 25 में से 23 या 24 कैसे बढ़ाएं, मतलब मॉक में नंबर आप कैसे बढ़ाओ, मैं आपको जेन्युइन तरीका बताऊंगा और ऐसा तरीका बताऊंगा ये जरूर आपको फायदा देगा। ठीक है, इस पर आपको फिर हम याद करेंगे दोस्तों सूत्र हमेशा क्या कैसे याद रखें। दोस्तों जो गणित के सूत्र हैं उनको हमेशा हमेशा कैसे याद रखें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। देखिए ठीक है, तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, मॉक में नंबर बढ़ाने के दो तरीके हैं। एक तो दोस्तों आपको बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। दोस्तों बेसिक स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। मान लीजिए दोस्तों मैंने आपको दोस्तों क्या किया, कोई क्वेश्चन दिया कि आप क्या कर रहे हो दोस्तों, सीजीएल का क्वेश्चन मॉक टेस्ट लगा रहे हो और उसका कोई क्वेश्चन आ गया कि एक कोई क्या है आयत है। ठीक है, आयत है, या आप क्या करिए आयत ना लेकर के समानांतर चतुर्भुज ले लीजिए, समानांतर चतुर्भुज, और आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसके एक विकर्ण की लंबाई दे दी और दूसरे इसकी भुजा की लंबाई दे दी और इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई आपसे पूछ ली गई, तो आप क्या करोगे? जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है, क्योंकि उसने तो ये चीज़ें पढ़ी नहीं होती, क्योंकि उसका बेसिक कंप्लीट, उसने तो सिर्फ फार्मूला को रटा हुआ होता है। वो क्या कर सकता है? समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल रट लेगा, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। अच्छा, दूसरी चीज क्या रट लेगा? इसका परिमाप रट लेगा, और क्या और भी कुछ फार्मूले रट सकता है। लेकिन जो अच्छा स्टूडेंट, जो अच्छा छात्र होता है, या अच्छा एक मतलब आप कुछ भी कह सकते हो, वो क्या करेगा? उनको रटने के बजाय वो क्या करता है? उन्हें पढ़ने का प्रयास करता है। देखिए कैसे बने। अब कोई भी चीज क्या करिए अपने नोट्स में, अब नोट्स बनाइए, किसी किताब को छोड़ दीजिए, अब नोट्स बनाइए, किसी भी टीचर से बनाइए, कहीं से नोट्स बनाइए और उसको समझने का प्रयास करिए। और जैसे देखिए आप क्या कर रहे हो, समानांतर चतुर्भुज पढ़ रहे हो, तो आप पहले क्या करिए, कंप्लीट बेसिक से पढ़िए। आपको इससे फायदा मिलेगा। सूत्र हमेशा याद रहेगा कब? जब आप एक बार बेसिक से केवल 1 महीना ये काम करके देख लो। मेरे हिसाब से दोस्तों आप केवल 1 महीना ये काम करके देख लो, केवल 1 महीना। अरे 1 महीना छोड़िए, आप 15 दिन भी अगर ये काम करते हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सूत्र हमेशा आपको याद रहेंगे, सूत्र हमेशा याद रहेंगे। और नए क्वेश्चन भी अगर पेपर में बने, तो उनको आप खुद करोगे। नए क्वेश्चन भी अगर पेपर में बने, उनको आप खुद करोगे। ठीक है, और नए क्वेश्चन अगर आप खुद करने लग गए तो मॉक टेस्ट में नंबर अपने आप खुद बढ़ जाएंगे। मॉक टेस्ट में आप नंबर, तो बात कहाँ आती है? बात आती है दोस्तों बेसिक पर। आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, रटना नहीं है, फार्मूलों को रटना नहीं है। आप किसी किताब को खोलकर बैठ जाते हो, रटना नहीं है। आप कोई भी टीचर पकड़ लीजिए, मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे YouTube चैनल से पढ़िए, आप किसी भी YouTube चैनल से पढ़िए, लेकिन ऐसे YouTube चैनल से पढ़िए। आपको YouTube पर ऐसे चैनल तो 1000 मिल जाएंगे जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराने लग जाते हैं, लेकिन जो बेसिक से पढ़ाते हैं केवल वो 2 से 3 4 ही चैनल हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, आप बेसिक से एक बार पढ़ के तो देखिए। आपका क्या होगा दोस्तों, नए क्वेश्चन आप खुद करोगे और बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होगा बेसिक से, और सूत्र हमेशा याद रहेंगे। अब याद भी मत करना, अब मुझे कोई सूत्र पूछ लीजिए, मैथ में कोई सूत्र पूछ लीजिए, ठीक है, 95 से 96 सूत्र मुझे अपने आप याद है। क्योंकि जब मैं दोस्तों जब मैं क्या था, बिगिनर था, जब मैं पहली बार इस चीज़ में एंटर किया मैंने, तो मुझे भी सूत्र याद नहीं होते थे। ठीक है, मैं भी काफ़ी परेशान रहता था और मैं भी कॉपी को खोल कर ऐसे, लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि ये मुझे एक बार बेसिक आपका अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो बेसिक आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी आपके दोस्तों मैथ में आपके मॉक टेस्ट। मैं मैथ की बात क्यों कर रहा हूँ दोस्तों? रीजनिंग का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, रीजनिंग का अपना फिक्स पैटर्न नहीं है। ठीक है, लेकिन मैथ्स में आप गेन कर सकते हो 25 125, मतलब आप फुल नंबर गेन कर सकते हो। सूत्र आपको याद रहेंगे। केवल आप 15 दिन या 1 महीना, केवल 1 महीना आप याद करके देख लीजिए, आप खुद अपने मैथ्स में सुधार देखोगे। 1 महीना आप क्या करिए, बेसिक से पढ़िए, 1 महीना बेसिक से पढ़िए। आपके अंदर ललक होनी चाहिए। कैसी?
कि आप जैसे देखिए, आप कोई ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, ज्योमेट्री सबसे पहले तो उसका अपने नोट्स एक कोई कॉपी लीजिए, ठीक है, और कॉपी का जहाँ पर आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हो सबसे पहले आप ये पढ़िए कि आप कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। जैसे ज्योमेट्री में हम सबसे पहले पढ़ना होता है रेखा तथा कोण। अब ऐसे बनाइए, रेखा तथा कोण, ऐसे नहीं बस सीधा उठाया क्वेश्चन लगाने चालू कर दिया, क्वेश्चन उठाए ना, ऐसा मत करना दोस्तों। उससे आपका दोस्तों आप रटे रटाई अब क्वेश्चन को रट रहे हो, जीके पढ़ रहे हो आप। मैथ्स अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो अब जाकर के प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन पहले आपको ठीक है ज्योमेट्री जहां पर आप आज पढ़ रहे हो, मान लीजिए आप एडवांस मैथ की मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले मान लीजिए ज्योमेट्री आप सबसे पहले पढ़िए। मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे पढ़ना है। ज्योमेट्री आप पढ़िए, ठीक है। फिर दोस्तों आप ज्योमेट्री के बाद आप पढ़िए दोस्तों मैंसूरेशन। ज्योमेट्री पढ़िए, फिर मैंसूरेशन पढ़िए। फिर दोस्तों आप कोई एक चैप्टर ले लीजिए, अलजेब्रा ले लीजिए, ठीक है। ऐसे मत कर देना कि मैंसूरेशन पहले पढ़ा ज्योमेट्री, क्योंकि मैंसूरेशन के जो जितने भी सूत्र हैं 100% सूत्र वो ज्योमेट्री से आए हैं। आप इसे कंप्लीट करिए, ये अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। अलजेब्रा, इसे दोस्तों बेसिक से पढ़िए, बेसिक से। मैं आपको क्वेश्चन आप खुद देखना, 1 महीने के बाद आप खुद बताना इस कमेंट बॉक्स पे लिख के कि हाँ भाई मुझे सूत्र सारे याद हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। सूत्र हमेशा दोस्तों याद रहेंगे। 1 महीना आप बेसिक से पढ़ के देखिए और फिर बताइए मुझे, मैं आपके साथ गारंटी ले सकता हूं मॉक में नंबर खुद आप बढ़ाओगे, खुद अपने आप बढ़ने लग जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मुझे यही बताना था और आज की वीडियो में मुझे आपको इंपॉर्टेंट यही न्यूज़ देनी थी। और अब मैं क्या करता हूँ, इस पर मैं काफ़ी क्वेश्चन अपना वही रिमाइंडर से संबंधित कल मैं वीडियो डाल दूंगा, आप जा करके जरूर पढ़ना। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।